चलिए। तो जो हम कवर करने वाले हैं वो आज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू चार्ज्ड, हाँ, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है ना। इसका मतलब बहुत कुछ खास बात नहीं है, बस समझ लेना है, ठीक है। जैसे कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग क्या हो, सेल हो, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो बहुत आसान है, वो भी किसका इस्तेमाल करेंगे, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे निकालना है तो देखो आप, है ना, हाँ तो वही तो बता रहे ना, उसी में कहा दूसरा वाला अभी फिर शीट वाला बताएंगे। फिर शीट वाला बता देंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आओ देखो, तो ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, बीच में ये पूरा क्या है, खाली है, होलो है, ठीक ना, पूरा का पूरा क्या है, होलो, हाँ खाली है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दिए हैं, चार्ज कर दिए हैं। अब ध्यान से लेना, इसको हमने चार्ज कर दिया है, ओके, ठीक है, ये हमने चार्ज कर दिया है इसको। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो कहाँ कहाँ निकालनी होती है, एक तो इसके अंदर निकालनी होती है और एक तो इसके बाहर निकालनी होती है। तो बाहर में हम चाहें तो बाउंड्री पर भी निकाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालनी है और कहाँ निकालनी है, बाहर। तो देखो पहला काम वही करेंगे कि देखो इसका रेडियस मान लो बाबू ना, कि स्मॉल जो है कैपिटल आर है, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। अब गॉसियन सरफेस की रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। तो देखो लेट रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज स्मॉल आर। गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो देखो तीन केस यहां से पैदा होगी, पहली कि स्मॉल आर बड़ा हो किससे, कैपिटल आर से। मतलब गॉसियन सरफेस की जो रेडियस होगी वो इसके रेडियस, मतलब इससे चार्ज बॉडी के रेडियस से क्या होगी, बड़ी, मान लो बड़ी है, तो बड़ी का मतलब होगा वो पॉइंट आउटसाइड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, आउटसाइड, सीधी बात है। और दूसरी बात कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बड़ा हो, तो ये मतलब हो जाएगा एट सरफेस, कहाँ पर, सरफेस पर। और तीसरी बात ये है कि यदि स्मॉल आर लेस देन क्या हो, कैपिटल आर, मतलब गॉसियन सरफेस की रेडियस खुद इसके रेडियस से क्या हो, छोटी हो। हाँ, जब छोटी होगी तो इसका मतलब तब क्या मानेंगे जाएंगे, इसको इनसाइड मानेंगे, है ना। तो देखो पहले हम आउटसाइड वाला गेम खेल लेते हैं, फिर काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड वाला, तो देखो ये कैसे करेंगे आउटसाइड वाला। तो ये स्मॉल आर है, हाँ, गॉसियन सरफेस का रेडियस है, हाँ, तो ये गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता है जो बॉल में, ये वाला जो गया स्पीड ऐसे, ये खुद नहीं, आप ऐसे समझो जैसे एक फुटबॉल ले लो आप, वो कंडक्टिंग शीट का बना, वो चार्ज है, मतलब वो चार्ज बॉडी है। वो जैसे हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज मान के आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज दरअसल चार्ज की तरह काम करता था, ये चार्ज बॉडी था। इस तरह यहाँ चार्ज बॉडी, ये होलो स्फेरिकल सेल है। गॉसियन सरफेस, हाँ ऐसा हम मान सकते हैं कि गॉसियन सरफेस इसके बाउंड्री पर हो जाए, मतलब इसके बराबर भी हो जाए, इसके छोटा भी हो जाए, इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो रेडियस कैपिटल आर है, ये खुद बॉडी की रेडियस है, ये नहीं बदलनी है। हाँ, गॉसियन सरफेस की रेडियस हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो पहले हम ये वाला केस लेते हैं कि इफ स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या हो, कैपिटल आर, मतलब कहाँ के लिए, आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए लेंगे, तो बस सिंपल बात है। पहली बात तो देखो, ये चार्ज, ये बॉडी है, सेंटर है, इसकी रेडियस खुद आर है, ये चार्ज बॉडी है। अब अभी मान लेते हैं कि हमको यहाँ से
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर। तो इतने रेडियस का क्या एज्यूम करेंगे? हाँ, ये हो गई आपकी गॉसियन सरफेस, ये जीएस हो गई गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अच्छा ले, गॉसियन सरफेस हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई ये चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे 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 करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही रही होगी, चार्ज है। यहाँ छोटा सा एक सैंपल एरिया ले लें, तो इधर ही की तरफ वेक्टर डीए भी हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो पहले थोड़ा से की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ देखना इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई डीए, डीए के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या निकलेगा? फाई बराबर ई इंटू डी ए, कॉस में कितना डिग्री? 0। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अच्छा, ये तो डी फाई होगा। तो अब टोटल निकालने के लिए क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट करना चाहिए ना। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अंदर देखो। हाँ हाँ, चालू कर दिए, चलो ठीक है। तो ये डी फाइव बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा? डी ए का 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1। अब देखो टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट, एकदम इंटीग्रेट करना तुरंत। तो इंटीग्रेट कर डी फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइव। आइए देखा, ई इंटू डी ए। अच्छा, ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो गया। तो अब ये पूरा हो गया, देखिए ये पूरा गॉसियन सरफेस के एरिया हो गई। ये किसकी एरिया हो गई? गॉसियन सरफेस के एरिया। तो गॉसियन सरफेस के एरिया हो गए बाबू। तो और देखो गॉसियन सरफेस के एरिया हो गई, तो फाई बराबर ई इंटू गॉसियन सरफेस एक स्फेयर है ना, ये पूरा एकदम ऐसे समझो, छोटा सा जो है कि इसको हम फुटबॉल ले लेते हैं, ये बड़ा वाला फुटबॉल है, ऐसा समझो। तो है तो स्फेयर ही ना। तो स्फेयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखा, तो ये क्या है? ये यहाँ पे लिख सकते हो कि आ, ये टोटल गॉसियन सरफेस के एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर होगा। क्या होगा? हाँ, स्फेयर के एरिया फॉर्मूला ये होगा, तो इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब क्या करें? गॉस थ्योरम का यूज कर लें, ठीक है। यूजिंग किसका? यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यस। तो ई इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो गया? हाँ, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, यही बनेगा, ठीक ना। ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये बन गया। ये तो एकदम पॉइंट चार्ज वाला है ना। अच्छा ले, बहुत बढ़िया बात है। अब एक और चीज है, देखना। एक और बात कर लेते हैं। तो ई बराबर क्यू बाई क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ठीक है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। इसमें देखा ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बाबू? आर का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? आर का स्क्वायर है। अच्छा ले, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ठीक है। देखो एक और बात है, जैसे हम ये सरफेस एरिया है ना, तो यहाँ पे हम वो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल के उसके टर्म में भी ये बना सकते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि सीन सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी देखना हम कर क्या रहे हैं, ये सब एकदम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई, हाँ इसके एरिया ना, पूरे के बॉडी के एरिया, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो सकता है। 4 पाई कितना? हाँ, मतलब ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब इस बॉडी के एरिया रखेंगे ना, जो चार्ज बॉडी है, तो उसके एरिया 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू बराबर निकाल लो, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्यू की जगह रख लो, तो सिग्मा के टर्म में आ जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखना। ई बराबर, ये देखो क्यू की जगह आप रखो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, अपान में क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई खत्म, ठीक है कि नहीं।
तो ई बराबर आपका हो गया बाबू, ई बराबर आपका बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सिग्मा, ठीक है, हाँ, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू में बचा क्या, आर का स्क्वायर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये भी फार्मूला है, ये भी बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है कि नहीं है, जहां पर ये कैपिटल आर उस बॉडी की रेडियस है, स्मॉल आर का मतलब इस बॉडी से, इस बॉडी के सेंटर से जितना दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो दूरी है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। हाँ, वो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो तो पहले दिन बताया था ना, वो वाला है। हाँ, मतलब मेन तौर से ना यही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, वो तो हम बना दिए हैं कैसे, मतलब हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से बातें हैं, ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है। अब इसमें ना एक और ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 का मतलब इफ स्मॉल आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर हो जाए। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ निकालना है, इस बॉडी के बाउंड्री पर या सरफेस पर, ठीक है, इसका मतलब एट सरफेस आप हाँ, एट सरफेस आप बॉडी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में कुछ करना नहीं है, उस केस में दरअसल क्या बोलते हैं कि यहाँ जो स्मॉल आर दिखाई दे रहा ना, उसकी जगह आप क्या रख लो, कैपिटल आर रख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे भी रहना चाहते हो तो यहाँ भी रख लो, कोई समस्या ही नहीं है। तो देखो, तो रियल फोर ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया। ये भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। या दूसरा तरीका, ई बराबर यहाँ पे जो है कि स्मॉल आर की जगह क्या डाल दो आप, तो कैपिटल आर डालोगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर अपन में कैपिटल आर का स्क्वायर, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर का स्क्वायर डाल दो, खत्म हो गया। तो ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हो तो गया। कितना बढ़िया बात है ये भी है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहाँ की केस देख लेनी है, अंदर की, अंदर वाली केस, केस नंबर कौन सा, थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा कि इफ स्मॉल आर लेस देन क्या हो जाए, कैपिटल आर, मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो देखो सेल के अंदर है तो सेल तो खोखला ना है जी, सेल क्या है, खोखला है। तो जब सेल खोखला है तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, और जब इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होएगा, सिंपल बात है। क्यों, और क्या, इसमें कोई बहुत वो थोड़ी है। ये देखो बाबू, ये पूरा तरह चार्ज है ना, तो ये पूरा तरह चार्ज है, में कौन समस्या वाली बात तो नहीं है। आई देखो, ये पूरा चार्ज बटे। अब अब हमको क्या करना है कि हमको ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जिसकी रेडियस इस बॉडी की रेडियस से क्या छोटी हो। तो आई पूरा हो गया बॉडी की रेडियस, हाई मान लो हो गया तुम्हार गॉसियन सरफेस की रेडियस। तो एमा आई बात, एमा तो चार्ज नहीं है, चार्ज बराबर क्या है, 0। तो सिंस चार्ज है ना, हाँ, क्यू, ठीक है ना, बराबर क्या है, 0, ठीक ना। हाँ, इनसाइड इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, सेल के भीतर क्यू बराबर क्या हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, तो जब क्यू ए 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भैया, 0। हाँ, बढ़िया बात है। तो एक चीज बात समझ में आ रही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतना। अब बाहर जाने पर इतना है कि नहीं है। तो एक तरीके से क्या है कि भाई जैसे अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे जैसे बाउंड्री तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। और उसके बाद बाहर जाएंगे तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएंगे, ना यहाँ पे घटती जाएगी, है ना, क्या होती जाएगी। तो इनको मिला जुला के एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, वो ग्राफ जरूरी है कि नहीं। तो वो ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं कि ये नीचे तक आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, थोड़ा सा इधर का,
नहीं बस वहीं पे जा रहे हैं। चलो तो कोई नहीं, थोड़ा सा ये ग्राफ बना लेते हैं। चलो चलो ठीक है। तो जो है क्या बोलते हैं कि अब हमको क्या बनाना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। तो चलो भैया ग्राफ बना लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखा ग्राफ। तो ग्राफ क्या है, आप ऐसे समझो, ऐसे ये हो गई तुम्हारी आर डिस्टेंस है, और ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, शून्य, जीरो, ओरिजिन। हाँ, तो क्या है कि जब तक हम सेल के अंदर रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सेल के अंदर का मतलब क्या, कि स्मॉल आर जो होगा वो जब तक कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए तब तक जीरो। अब कैपिटल आर पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, देखें यहाँ था, अब फिर उसके बाद घटने लगेगा। तो देखो देखो, ये देखिए ऐसे 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 मान लो, यहाँ यहाँ स्मॉल आर बराबर मान लो कैपिटल आर हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद ये घटना चालू हो गया। ऐसे कहने का मतलब ऐसे देखो। तो जब तक हम अंदर हैं तब तक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जैसे बाउंड्री पहुंचे खटाक से नहीं मैक्सिमम हो गया, और फिर वहां के बाद जैसे आर बढ़ाएंगे, मतलब जैसे अंदर है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। बाउंड्री पे एकदम खतरनाक तरीके से जितना ज्यादा हो सकता था ज्यादा हो गया। उसके बाद बाहर जाके जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी। तो यहाँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का स्क्वायर, और यहाँ अंदर E बराबर क्या है बाबू, जीरो है। ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ तक बनाने को आता है। तो हम बहुत बड़ा बना दिए हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में कर दिए हैं, नहीं तो फिर बच्चे लोग पेपर ऊपर में आता है ना तो बहुत ज्यादा इतना बड़ा नहीं करते हैं। वो सीधा क्या करेंगे, केस लगा देंगे, ऐसे बना देंगे, और फिर ये डी फाई कर देंगे, और फिर फाई कर देंगे, और फाई का सब एक ही साथ, और जितना स्टेप है सब एक ही साथ डायरेक्ट वैल्यू डालेगा, और फिर गॉस थ्योरम लगाएगा और आ जाएगा है। तो ये चीज है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसके वजह से निकाले हैं, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के वजह से निकाले हैं, ठीक है ना, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये बोर्ड में आता है, कहाँ कहाँ आता है, अंदर और बाहर का। ये तो हम बाउंड्री पे जो निकाल दिए हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये सरफेस पे जो केस 2 निकाले हैं इसका कोई खास मतलब नहीं, ये नहीं आता है। बस केवल ये वाला बाहर वाला और ये वाला अंदर वाला, केस 1 केस 3, ठीक है। हाँ आता है, 3 नंबर में आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको है ना घर जाके तैयार कर लेना इसको, क्योंकि प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप डिराइव करने का ना, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अब एक और है, एक और बताते हैं आपको, शीट वाला, ठीक है। हाँ तो शीट वाला, तो देखो भैया अब एक और, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, सीट ऑफ क्या, चार्ज। और सीट ऑफ चार्ज बोलने का तुरंत मतलब आपको समझ लेना चाहिए क्या होगा, वो इंसुलेटिंग होगा। क्या होगा, हाँ मतलब ऐसे आप समझो, जैसे हम कापी है, कापी थोड़ा देना, हम समझाएं यार थोड़ा सा, एक कापी देखिए। हाँ जैसे ये देखिए, ये शीट है मान लो, इंसुलेटिंग है ये हालांकि ये बहुत मोटा है लेकिन पतला लेना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो पतला लिख भी सकते हो। ड्यू टू थीन मतलब पतला, शीट ऑफ चार्ज ऐसे कह सकते हो, पतला है ये। तो ये इंसुलेटिंग है। तो अब थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इंसुलेटिंग है तो जब हम चार्ज देते तो सरफेस पे तो टिकेगा नहीं, कहाँ जाएगा, उसके भीतर। तो भीतर जाके ना एक पतला सा लेयर बना लेगा, ऐसे जैसे आप ऐसे कल्पना कर सकते हो आप, कि मान लो कि ये पूरी शीट है, उसके अंदर चार्ज जाके एक लेयर बना लिया, क्योंकि वो जो चार्जवा दोगे वो चार्ज तो सरफेस पे टिकेगा नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। अंदर जाकर जिस डिजाइन का सीट रहेगा उस डिजाइन में जाके एक पतली परत बना लेगा वो, है ना, पतली परत बना लिया। अब चार्ज पतली परत बना लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, और चूंकि इंसुलेटर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां इंसुलेटर होगा पार करके अगल बगल निकलना चाहिए। और चूंकि ये पतला है तो हे वाले सरफेस एरिया से कोई फील्ड नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, केवल अगल और बगल। क्यों, क्योंकि बहुत क्या है, पतला है।
इधर की एरिया लगभग 0 है, तो इधर से फ्लक्स से नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स बस अगल बगल वाले से निकलेगा। सही है ना? लो हम बना लेते हैं। अब इसमें इसमें हम शीट बना लेते हैं भैया, कम से कम शीट तो देख लें, शीट बना लेते हैं इसमें। तो शीट हम ऐसे बनाएंगे, यह देखिए अच्छा लगेगा, समझ में आएगा भी। हाँ, ये शीट ऐसी है ना कि मतलब बड़ा छोटा कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हैं? हाँ, ये ऐसे आगे पीछे बढ़ भी सकती है, मतलब ये उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, कोई समस्या वाले बात नहीं। जब ये बहुत बढ़ सकती है, मतलब एक तरीके से ये इनफाइनाइट शीट है। कैसी शीट है? हाँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये कि जितना चाहो उतना हम बढ़ा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब इसको मान लीजिए हमने चार्ज दे दिया, तो वो चार्ज कहाँ गया है? अंदर है। ये भले दिखाई दे रहा है, लेकिन असली में है कहाँ? ये अंदर है, जैसे एकदम अंदर है। ये हम बस बना के दिखा दे रहे हैं कि कम से कम ये लगे कि ये चार्ज है। सही है ना? नहीं तो ये चार्ज हुआ बाटे कहाँ? अंदर। तो ये चार्ज अंदर है, मतलब ऐसे सीट है तो उसके भीतर घुसा हुआ है, तो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इधर से भी निकालना होगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब ऐसे नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि ये इतना पतला है कि एरिया नहीं है। सही है कि नहीं? अब चूंकि ये बहुत बड़ा है, तो आप इसमें वो गॉसियन सरफेस लेना होगा ना, तो दो तरीके का ले सकते हो आप। तो या तो एक छोटा जैसे सीट है ऐसे है, तो एक छोटा सा गॉसियन सरफेस इधर ले लो गोल सा, और गॉसियन सरफेस गोल सा इधर ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। गोल सा ले लो, गोल गोल ऐसे, बहुत सारा बड़ा होगा, गोल सा ले लो आप, गोल सा ले लो। तो गोल सा ले लो आप, तो ऐसा करके बना सकते हो। ऐसा देखो बड़ा, ये सब गोल सा लेते हैं, दोनों तरफ है ये किधर है? दोनों तरफ है, टेंशन वाली बात नहीं। अब दोनों तरफ से ही देखा, इसकी एरिया क्या हो गई? डी ए, पूरी एरिया क्या हो गई? अब ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकाल रहा होगा ना, ऐसे है, इधर भी डी ए की भी है, तो थीटा यहाँ कितना है? इधर भी निकाल रहा होगा ना, है कि नहीं? वेक्टर इधर और वेक्टर डी ए भी इधर, तो थीटा बराबर कितना? 0। सही है? तो दोनों तरफ ये निकाल रहा होगा, दोनों तरफ निकाल रहा होगा, तो टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो दोनों तरफियां का जो निकलेगा उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है कि नहीं है? देखो, हाँ, फ्लक्स फ्लक्स ऐसे समझ सकते हो, मतलब ऐसे आप लिख भी लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, कम्स आउट फ्रॉम बोथ साइड सरफेस। क्यों? दोनों साइड के सरफेस से क्या निकल रहा होगा? इलेक्ट्रिक। तो एक काम करते हैं, तो डियर फोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई सैंपल एरिया या बाई एरिया डी ए। सही है? तो डी फाई बराबर निकालेंगे ई इंटू डी ए, काश में कितना आपको दुगना कर दिए। कहा दुगना किया है? दोनों तरफ निकल रहा है, तो अब आकाश 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी, हो जाए ना? तो चलो भैया ठीक है। तो टोटल फ्लक्स से निकालना होगा, तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा ना। क्यों? तो मान लो एक पूरी एरिया कैपिटल ए बटे, पूरी एरिया कितनी है शीट की? कैपिटल ए। टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, तो देखा डी फाई है बराबर 2 तो बाहर ही हो जाएगा, ई भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए हो गया ना। अब डी ए जोन बटे ये पूरा है सर सीट की एरिया है, क्योंकि यदि डी ए क्या है? डी ए का मतलब इसका छोटा सा हिस्सा एरिया का है, अब उसका इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा ए आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है, वैसे डी ए बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। डी ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलो वही 3-5 करते हैं, और क्या। तो ये फ्लक्स हो गया, 2e हो गया, इनटू में क्या हो गया भाई? ए हो गया, हो गया। अब गॉसियन सरफेस से तुलना करा लो बाय यूजिंग गॉसियन सरफेस, गॉसियन थ्योरम से, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करते हैं? लो भैया, गॉस थ्योरम खटाक से नहीं इस्तेमाल कर दिए, तो गॉस थ्योरम की जगह क्यू बाई क्या डाल देते हैं? एप्सिलॉन नॉट डाल दिए। ई देखा, तो
2e × a होगा। हमको तो वो निकालना है, ई निकालना ना, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड मारना पड़ेगा कि नहीं। बस जब ई निकालना है तो 2a को उधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखा, तो ई बराबर देयरफॉर ई बराबर कितना हो जाएगा, q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यों हो जाएगा। याद करो जैसे ये q बाई a चार्ज अपन एरिया, ये क्या होता था, याद करो, चार्ज अपन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था, हाँ कि नहीं, ये चार्ज अपन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ई बराबर हो जाए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया फार्मूला, बस इतना। अब इसमें एक चीज बड़ा खास बात यह है कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, ये भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, मतलब सीट जैसे इतना है। अब शीट से आप नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो चाहे दूर निकालो, दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब नोट पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि नोट पॉइंट ये है कि फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन से यह बात क्लियर है, इट इज क्लियर, क्या क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना, तो ये बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट किस पर, तो ऑन डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम शीट से जो दूरी है उस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी, चाहे नजदीक निकालो चाहे दूर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बराबर है, क्यों, क्योंकि दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है, आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाँ, बस सिंपल सी बात है, ये आता है, ये भी बोर्ड में आया होगा कई बार, ठीक है। तो ये ना, ये सब हमें डेरिवेशन, जितने भी 2-3 डेरिवेशन है, ये तैयार रखना है, ये बहुत जरूरी है एग्जाम में। भाई देखो, न्यूमेरिकल हमें लगता है कि 17, 18, 19, 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का मान लो, 20-22 नंबर का, 70 में से 20 से 22 नंबर, जबकि ये जो 2025 में पेपर हुआ था उसमें हमने देखा था तो 20 नंबर का, हाँ 20 नंबर का ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा था, 20 नंबर न्यूमेरिकल बोले तो एमसीक्यू छोड़ के, एमसीक्यू में भी यदि एक आध को न्यूमेरिकल डाल दिया तो वही 20, 22, 25 मान लो हो सकता है, अधिक से अधिक मान लेते 30 मान लो, बहुत आजकल न्यूमेरिकल का धूम मचा है तो 30 नंबर, बाकी 40 नंबर किसका है, थ्योरी, हाँ थ्योरी डेरिवेशन। तो यदि सोचो कोई बच्चा जो है कि मान लो कि एकदम समय नहीं है या फिर वो एकदम परेशान है, दिमाग में लग रहा है कि कैसे होगा, तो अब ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल में एकदम आईआईटी लेवल का सब न्यूमेरिकल आता है, 30 नंबर में कुछ ऐसा भी न्यूमेरिकल रहेगा जो लग जाएगा, फार्मूला बेस रहता है, तो फार्मूला बेस रहता है तो मान लो 30 में से हम ये कर रहे हैं कि 8 नंबर फार्मूला बेस आएगा, लग जाएगा, एमसीक्यू में ही 8 नंबर हो जाता है। इसमें से मान लो थ्योरी डेरिवेशन यदि तैयार कर लिए 40, कितना नंबर हो गया, लगभग 48 मार्क्स हो गया। स्कूल में से भाई बहुत काटे पीटेगा तो चलो 28 कर देते हैं, 30 दे ही देता है लेकिन 28 मान लेते हैं, कितना हो गया, 8 और 16 6, अच्छा 3 7 1 8, 86% हो गए, कौन, हाँ 28, तो मान लो कितनी हो गई, 76%, कौन गलत बैठे, है कि नहीं। तो देखो क्या है ना कि हमको बोर्ड, अभी देखो बोर्ड देखना है, समय यदि कम है, आप परेशान है, तो हमें बहुत ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देना है, हाँ पूरा थ्योरी इक्वल तो एकदम डेरिवेशन तैयार होना चाहिए, फार्मूला तो एकदम फिंगर पे होना चाहिए। तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी बच्चे ने, उसको कुछ नहीं आ रहा, मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले तैयार करना चाहिए फार्मूला, क्या तैयार करना चाहिए, पहला काम सब फार्मूला एकदम फिंगर पे रट मारो एकदम, मंत्र समझ करके रट मारो एकदम, ठीक है। और दूसरा चीज, फार्मूला जब हो गया तो फार्मूले में किसका किसका क्या मतलब है, फार्मूला विथ मीनिंग, ई ना कि ई बराबर क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अब पता नहीं कि क्यू क्या है, आर क्या है, उतना विथ मीनिंग, विथ मीनिंग के साथ। और दूसरा का काम क्या करना है, तो इसके लिए फार्मूला विथ मीनिंग कैसे होगा, इसके लिए बच्चा लोग ना चार्ट बनाते हैं, घर पर बैठ के चार्ट बनाते हैं,
फिर उसके बाद डेफिनीशन, क्या चीज, डेफिनेशन प्लस डेरिवेशन, ये तैयार कर लेना है। केस स्टडी बेस आजकल सवाल आ रहे हैं, तो वो आपका ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, कुछ कुछ टॉपिक का, तो वो कुल हो जाएंगे सब केस स्टडी बेस वाला। माने हम बता रहे हैं कि किसी तरह 48 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, अब बच्चा लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि न्यूमेरिकल तैयार कर लें, ये वो, कुछ नहीं होगा। न्यूमेरिकल वो तैयार करके जाएंगे तो कांसेप्ट पे पकड़ नहीं रहेगी, घूम जाएंगे उसमें, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। थ्योरी पहले से तैयार करनी है, सब डेरिवेशन, वो किताब आपके पास है ना। अब जैसे ये त्योहार वार बीत जाता है, लेकर आना, हम काम देंगे ऊपर रट मारना एकदम, है ना। समय है नहीं, क्योंकि वो मान लो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तुम्हारे एग्जाम बटे, 3 महीना का समय, मतलब वो फरवरी में भी पढ़ लेना, ठीक है कि नहीं। तो 4 मतलब 3 साढ़े 3 महीना, तो समस्या तो है ही है, 3 महीना होता ही क्या है। तो ये सब कुल मिला जुला के बात है। तो किताब लेकर आना, हम वर्क देंगे, वो सब वर्क करते रहना, एकदम डेली रटते रहना, प्रैक्टिस, लिख कर। हाँ, बात ठीक है ना। चलो रहने देते हैं कुछ